हेलो साथियों, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस कर रहे थे और कोडिंग रिकॉर्डिंग के हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, और मैं आशा करता हूं दोस्तों अभी तक जितना मैंने आपको कराया है वो सब कुछ आपको अच्छे से जो है एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इसी को समझते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से आप लोग जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जहां कहीं भी आप लोग अवेलेबल हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह, या जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं सभी जगह जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने रीअरेंजमेंट में हमारे जितने भी मैक्सिमम जो है क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स जो है बन सकते हैं रीअरेंजमेंट के अंदर, वो सभी हमने जो है किए। आज हम उससे आगे के टाइप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से देखना है और जो है ध्यान से सुनना है। देखिए, और इसको कोड किया हुआ है इससे, और हमें ये दिया गया है ये, इसकी कोडिंग हमें करनी है, बताना है हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये सेकंड टाइप है हमारा। तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। जब इस तरह का केस हमारा हमारे सामने आएगा तो उसको हम जो है किस तरह से करेंगे। देखिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था वही चीज, हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं और देखते हैं दोनों में लेटर सेम है, बराबर है या नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों के अंदर जो है लेटर हमारे बराबर है। ये बात हमारी क्लियर है। अब रीअरेंजमेंट के अंदर क्या था, हमारा लेटर तो बराबर थे, लेटर बराबर थे, और एक और चीज हमारी सेम थी उसके अंदर, उसके अंदर हमारे इन दोनों के लेटर भी जो है सेम ही थे, बस आगे पीछे उनको किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेटर बिल्कुल जो है अलग है इससे। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, या आपको याद रखना होगा, जब भी जो है ये बराबर होने चाहिए और लेटर जो है अलग होंगे। अगर ये बराबर हो और लेटर अलग है तो हम समझ जाएंगे ऐसे केसेस में हमारा मैक्सिमम क्या होता है, प्लस माइनस। इस रूल को हम, इस टाइप को हम बोलते हैं जोड़ या घटाओ, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो हम यही ध्यान रखेंगे और जब भी हमारा ऐसा दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्लस माइनस वाला इसके अंदर जो है लॉजिक होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, इनके नंबर लिखेंगे, कोड लिखेंगे इनके। तो आर का हमारा कितना होता है 80, आर का हमारा 18, और ओ का हमारा 15, और एस 19, और ई हमारा 5। ठीक है, टी 20, क्यू 17, और यू 21, और जी हमारा 7। सभी के हमने इसके भी लिख लेते हैं साथ में, बी 2 9 93 21, और आई हमारा 9, और टी 20। ठीक है, ये हमारा 21 है। मैंने बताया था दोस्तों ये सभी को याद होने चाहिए, तभी आप चीजों को जो है अच्छे से और जल्दी से जो है कर पाओगे, वरना आप वही टाइम लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, ये 9 है। तो देखिए नंबर मैंने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखते हैं। मैंने बताया, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये 18 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 21 है, ये 5 है, ये 7 है। आप देख रहे हो क्या यहाँ पे कितना ऐड होके आया, यहाँ पे 18 था तो यहाँ पे +2 ऐड हुआ। अब 18 19 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे ये 15 है, ये 17 हो गया, मतलब यहाँ पे भी +2 ऐड हुआ। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये 19 है, ये 21 हो गया, यहाँ पे भी हमारा +2 ऐड हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी हमारा +2 ऐड हुआ। तो मेरे भाई हमें लॉजिक मिला कि लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक +2 ऐड करके नीचे कोड किया हुआ है, +2 ऐड करके कोड किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा BCD, ये D हो गया, और IJK, और STU, और CDE, और UVWX, ये हो जाएगा हमारा X, और IJK हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा V हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे हमें क्या देख रहा है, तो इस तरीके से हम लोग उसे कर लेंगे आसानी से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, इसको आप नोट कर लीजिए।
अरे हाँ, यहाँ पे देखो डब्ल्यू आएगा क्योंकि दो ऐड हुआ ना भाई, 21, 22 और 23 होगा, 23 पे हमारा क्या होता है डब्ल्यू, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भाई इतना तो आप खुद भी ध्यान रखा करो, ठीक है, ये प्लस माइनस में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो उसको थोड़ा सा जो है आपको मैनेज करके चलना है। आप खुद से भी जो है ध्यान रखा करो इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम सभी जितने भी हमारे टाइप्स जो है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बनते हैं, वो सारे ही टाइप मैं आपको इसमें कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, आप बहुत कुछ नया सीखते जाएंगे। यहां से क्वेश्चन है हमारा, और इसको कोड किया हुआ है एक्स, इसको इसमें कोड किया हुआ है और हमें बताना है पिक्चर का जो हमें कोडिंग करना है। ठीक है, तो इसका कोडिंग हमें करना है, इसको ऐसे कोड किया हुआ है, आपको बताना है क्या होगा। चलिए वही तरीका जो मैंने दोस्तों आपको बताया है वही देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं दोनों के अंदर बराबर है, 2 4 6 7, 2 4 6 7 बराबर है। अब देखते हैं क्या लेटर भी अलग अलग है। हाँ भाई लेटर भी अलग अलग, अगर सेम होते तो हम समझ जाते कि रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है, लेकिन सेम नहीं है तो हम समझे कि अब हमें जो है इनके कोड लिखने की जरूरत। कोड होंगे हमारे, कोड लिखिए हमारे 4 डी का 4 9 1 7 18 1 और हमारा 30। ठीक है, और इसका हमारा 1 6 24 4 और ओ का हमारा 15 x 24 और j का हमारा 10। ठीक है, इसके भी लिख लेते हैं हम लोग कोड। p का 16 हमारा, i का 9 और c का 3, 20 ये 20 है और 21 और 18 और e का हमारा जो है 5। ये मैंने सभी के जो है कोड लिख लिए। अब हम लॉजिक को पहचानते हैं, लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये 4 है और यहाँ पे जो है 1 है, तो कितना जो है माइनस हुआ, यहाँ से -3 हो रखा है। आगे देखता हूं मैं, ये 9 है और ये 6 है, यहाँ पे भी जो है -3 हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं ये 1 है और हमारा ये 24 पे पहुंच गया। अब देखिए दोस्तों, जो ये इसमें सिस्टम है, ये आपने जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में आप देखते हो 12 और 12 के बाद 1 2 3 इस तरीके से, और 12 से पहले 11 और 10 ये होता है। तो ठीक ऐसे ही इसमें भी सिस्टम है। यहाँ पे आप ए मान लो, तो ए के बाद तुरंत पीछे क्या होगा जेड। ए के बाद जैसे ही आप खत्म करके आओगे पूरी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, जब एक्स वाई जेड के बाद फिर से ए चल जाएगा। ठीक है, तो यही घूमता रहता है, जेड के बाद फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही माइनस करने का क्या मतलब है, अगर इसमें से -3 हो रहा है तो माइनस करने का क्या मतलब है कि मैं ए से 3 पीछे जा रहा हूं। आप 3 पीछे जाओगे तो कहां पे पहुंचोगे, एक्स पे पहुंचोगे। तो ठीक है, ये -3 यहाँ पे हुआ हमने देखा, और यहाँ पे जब आप 7 में से 3 घटाओगे 4, और यहाँ पे भी जो है -3 हो रखा है, और यहाँ पे भी आप देखोगे -3 और यहाँ पे हमारा -3। ठीक है, तो हमें पता लगा मेरे भाई कि हमारा लॉजिक इसके अंदर -3 करके जो है कोड किया हुआ है, सभी को -3 कर दिया और उसको कोड किया हुआ है। देखिए, तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, बस क्या करना है हमें, जब यहाँ पे हमारा आएगा इसमें से -3 करूंगा मैं, 13 बचेगा, और 13 पे मेरा एम होता है। यहाँ पे मैं -3 करूंगा 6 पे मेरा एफ होता है, और सी में जब मैं करूंगा यहाँ पे जेड आएगा हमारा, क्योंकि देखिए -3 होगा तो तुरंत जो है हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एकदम जेड पे पहुंच जाएंगे। और टी से जब हमारा ये 17 और 17 पे हमारा क्यू होता है, यू से जब हम जो है 3 घटाएंगे तो 18 पे जाएंगे, और 18 पे हमारा आर, और आर पे से जब हम आर में से -3 करेंगे यहाँ पे तो 15, और 15 पे हमारा ओ, और ई से जब हम -3 करेंगे हम 2 पे पहुंचेंगे, मतलब बी। तो ये हमारा इसका जो है आंसर आ जाएगा, एम एफ जेड क्यू आर ओ बी हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, पहचानना मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन हमारा बन जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, चलिए देखिए। सभी को साफ साफ नोट्स बना के चलने हैं, क्योंकि नोट्स ही एग्जाम टाइम में आपके सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो इसलिए सभी को जो है नोट्स बना के चलिए अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, ये, और इसको कोड किया हुआ हमारा ECU, सॉरी यहाँ पे यू है, और RTV, इसको इससे कोड किया हुआ है। और हमें जो पूछा गया हमारा, इसका कोडिंग हमें करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो तरीका मैंने आपको बताया, खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तो समझ लो आप सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे चीजें अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो खुद से कोशिश करिए इसको करने की, वीडियो को पॉज करिए और करिए। अब देखिए 2 4 6 यहाँ पे भी बराबर है, और आप देख रहे हो कि अलग अलग है, ठीक है, सेम जो है लेटर नहीं है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे भी कोई वही चक्कर है पहले वाला। तो हम जो है इनके कोड लिखेंगे, और कोड हमारा 6 1 22 15 और 21 और हमारा 80, ठीक है। सभी के कोड लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 और 3 21 18 20 और 22। ऐसे यहाँ पे हम लोग जो है 6 15 और 19 और टी का हमारा होता है 20 और ई का 4 और आर का हमारा 80। सभी के मैंने कोड जो है लिख लिए। अब वही लॉजिक देखना है, हमें पहचानना है कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो लॉजिक अब देखते हैं हम क्या है हमारे इसके अंदर। तो मैं यहां से देखता हूं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, मतलब -1 हुआ। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जो है 3 है, मतलब +2 हो गया। तो मैं देखता हूँ कि आगे भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है, फिर से -1 हुआ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 और यहाँ पे 18, मतलब कितना प्लस हुआ यहाँ पे हमारा 3 प्लस हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर जो हमारा 3 प्लस हुआ, और -1 करके हमारा घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, 6 में से हमारा क्या हुआ यहाँ पे -1, उसके बाद हमारा कितना ऐड हुआ यहाँ पे 2 ऐड हुआ, ठीक है। ध्यान से देखना सभी। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमारा -1। इसको इधर नहीं, इधर लिखते हैं वरना आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे -1 हो गया हमारा। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो 15 से 18 हो गया, मतलब प्लस के 3 हमारा यहाँ पे हुआ। यहाँ पे अगर आप देखो ये 21 है और ये 20 हो गया, मतलब -1। यहाँ पे आप देखोगे ये 18 है और ये 22 हो गया, मतलब प्लस के 4। तो आप क्या देख रहे हो, -1 चल रहा है, और प्लस में हमारा +2, एक छोड़ के +3, फिर एक छोड़ -1 हुआ, फिर +4 हुआ। तो हमें लॉजिक पता लगा, ये लॉजिक लगा के हमारा कोड बना हुआ है। तो यही लॉजिक सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो जब आप यहां से देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट से जो स्टार्ट यहाँ पे कर रखा है वही सेम स्टार्ट यहाँ से करना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हमें जो है करनी है। -1 तो मैं जो 6 में से -1 कर दूंगा, कितना आएगा 5, और 5 पे हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे डी सॉरी ई होता है। 5 पे हमारा ई, यहाँ पे ई जो है 5 पे होगा, ठीक है। क्योंकि इजोटी मैंने आपको बताया था, इजोटी से आप याद करोगे, और इजोटी का मतलब 5 दूनी 10 15, तो 5 पे हमारा ई होता है। तो यहाँ से ई जो है इसका हुआ, और यहाँ से जब आप क्या करोगे +2, जब +2 में इसमें करूंगा तो 15 16 17, और 17 पे क्या होता है हमारा क्यू एस। यहाँ पे क्या हुआ -1, फिर से -1 करोगे 18, और 18 का मतलब हमारा आर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ यहाँ पे +3, जब हम इसमें +3 करेंगे,
+3, यहाँ पे हमारा -1 हुआ, यहाँ पे हमने +2 किया और यहाँ पे हमने -1 +2 -1 +3 23 और 23 पे हमारा क्या होता है W। ठीक है, ई इसमें आप क्या करोगे, -1 होगा यहाँ पे हमारा, जब -1 करेंगे 4 तो क्या हो जाएगा D, और यहाँ पे 18 है और 18 में हम प्लस के 4 करेंगे, तो प्लस के 4 करने पे क्या आएगा V, 22 और 22 पे हमारा V होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आंसर हमने इसका निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को पहचान सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए बस आपको इतना याद रखना है, मैंने 3 क्वेश्चन कराई है। ये जब भी हमारा ऐसा केस बनेगा, देखिए ध्यान से सुनो, अगर जो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जो वर्ड है उनके अंदर लेटर अगर बराबर हैं, ठीक है, और लेटर बराबर है और लेटर भी क्या है सेम है दोनों के अंदर, तो हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, ये हम पहचान लेंगे। ठीक है, ये पहचान बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद अगर लेटर्स बराबर हैं लेकिन लेटर्स सेम नहीं है, लेटर्स बराबर तो है लेकिन लेटर्स सेम नहीं है, तब हमारा क्या होगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन है। तब हम जो है नंबर लिख कोड लिखेंगे और इसका लॉजिक निकाल लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, प्लस माइनस या और भी तरीके से घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे बुक से, तो वो सब चीजें हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम यहां पे सिर्फ हम लोग टाइप क्लियर कर रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ चीजें, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जो है क्वेश्चन करेंगे तभी आप जो है क्लियर कर पाओगे अच्छे से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसको कोड किया हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसको कोड किया हुआ है ऐसे, और हमें जो कोडिंग करनी है वो हमें सिल्वर की कोडिंग हमें जो है करनी है। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है उसको लगाइए और कोशिश करिए आप इसे कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अपना दिमाग चलाइए, फिर मैं कराऊंगा। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको कोशिश करिए करने। देखिए अगर यहाँ पे आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टाइप थर्ड है हमारा, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारा, देखिए एम का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है, एन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं, ये अपोजिट है, आप देखोगे ये अपोजिट है तो मैं साथ साथ बोलता भी चलूंगा, तो आपको, जिससे आप मेरे साथ साथ बोलते चलना, जिसको याद नहीं है उसको याद हो जाएंगे। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन, मतलब मेरा नाम 13 14, तो 13 इसका और 14 इसका। ठीक है, सॉरी एम एन, मन हो गया ये। और यहां से अगर आप देखोगे इवनिंग, तो ई का अपोजिट वी, यहां से आप देखोगे एन एम, मन, मन का, एन का अपोजिट एम, और यहाँ पे आप देखोगे जी टी रोड, तो टी का अपोजिट जी, और ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड, और लो, एल ओ लो। तो आप क्या देख रहे हो, ये सभी जो है एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो सेम हम जो यहाँ पे हो रखा है वही सेम यहाँ पे करेंगे, तो इनके भी अपोजिट हम लोग जो है नीचे इनके लिख देते हैं। तो एस का अपोजिट हमारा क्या होता है, हाई स्कूल, हाई स्कूल मैंने बताया था, तो हाई स्कूल, तो एस का अपोजिट हमारा एच हुआ। आई, आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे। ठीक है, और एल ओ लो, एल ओ लो इसका हमारा होता है, और वी का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, ई वी, तो वी का अपोजिट ई, और यहाँ पे भी वही है, एल ओ ये, और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या होगा इसका वी, और आर का हमारा यहाँ पे क्या होता है, इंडियन रेलवे, मतलब आई। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो है अपोजिट करने से हमारा आंसर
आ गया। तो हमें क्या देखना है, इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। आपको ठीक उनके अपोजिट में कोड करके दिया होगा और तो हम उसे पहचानेंगे और ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा जो मैं आपको करा रहा हूं, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ आपको यहाँ तक भी आपको अपनी अप्रोच रखनी है, यहाँ तक भी आपको अपनी अप्रोच रखनी है। मेरा यही मकसद है, ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अपोजिट से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ तक आपको अपनी अप्रोच रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान देना। ठीक है, ये है और इसको कोड किया गया है यहाँ पे हमारा PEDL PJPX PJPX और NKM, ठीक है, NKM, ठीक है, इसको ऐसे कोड किया हुआ है और हमें बताना है SOIN, इसकी कोडिंग हमें करनी है, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा सा चलाइए और देखिए आप क्या इसको समझ पा रहे हो, कैसे उसकी कोडिंग होगी। देखिए किस तरीके से आप करोगे, इसको दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, फिर से ऐसा ही केस बना जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए हम इसको गिनते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, और 11, 2 4 6 8 10 और 11, दोनों के अंदर जो है लेटर बराबर है। अब पहला केस हमारा हमें पता लग गया, पहली बात। दूसरी बात हमारी क्या है, हम देखते हैं क्या इसके अंदर भी वही लेटर है जो इसके अंदर है, तो हमें दिखाई देगा कि नहीं भाई, यहाँ पे जो है बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब अलग है तो हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था बराबर हो अलग हो तो हम नंबर लिखते हैं और नंबर लिख के देखते हैं, यह हमारा चांसेस होते हैं कि प्लस माइनस वाला ही केस होगा। चलिए तो वही देखते हैं। यहाँ पे सी का सबसे पहले मिलके नंबर लिखते हैं, सी का हमारा 3, ओ का हमारा 15 और एन का 14, एस 19 और सी का हमारा 3 आई नो और ओ का 15, यू का हमारा 21 और एस 19, एल का हमारा यहाँ पे 12 और वाई का हमारा होता है 25, ठीक है, 25, ठीक है। अब देखिए पी का हमारा 16 और ई का हमारा यहाँ पे 5, B2, N 14, 16, G 10, E हमारा 5, X 23 और 24 होगा, सॉरी E 24 और N का हमारा 14, K का 11 और M का हमारा 13, ठीक है। तो ये मैंने ये कोड लिख लिए। अब आप देखें यहाँ पे कोड लिखने के बाद हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कोड सही है, C3 O 15 N 14 और S का 19, C3 I नो और O 15 21 S 19 12 और Y, ठीक है, 16 E5 2B 14 P6, ठीक है, K10 E5 X 24 X, ठीक है, सही है। तो अब आप देखिए क्या यहाँ पे हमें कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस करने के बाद क्या हमारा कुछ बन पा रहा है यहाँ पे, नहीं। कोशिश करिए खुद से, अगर देखें मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब कितना ज्यादा प्लस हुआ, एकदम कितना प्लस हुआ हमारा, 13 जो है एकदम प्लस हुआ। चलो एक तो पहली बात, इतना ज्यादा प्लस करके एकदम नहीं देगा, इतना ज्यादा प्लस करके इतना ज्यादा माइनस करके नहीं देगा, ये बात भी हमें याद रखनी है, ठीक है। और अब हम देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं आगे।
15 में जो है क्या हुआ, यहाँ से जो है माइनस हुआ, कितना 10 माइनस हो गया। चलो यहाँ से प्लस 13 हुआ और फिर माइनस 10 हुआ। यहाँ पे अगर मैं आगे देखूं, यहाँ 14 है, यहाँ पे 2 हुआ, मतलब क्या हुआ, माइनस के 12 हो गया। यहाँ पे 19 है और यहाँ पे मैं अगर देखूं 14 हो गया, मतलब कितना हुआ, 19 में से कितना घटा दिया हमारा, माइनस के 5 हो गया, माइनस के 5। तो आप क्या देखोगे, क्या आपका कोई सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ से कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, कोई सीक्वेंस आपका बन रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। आप देखोगे यहाँ पे 13 प्लस हुआ, माइनस 10, माइनस 12, माइनस 5, कोई सीक्वेंस आपको जो है नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब इसके अंदर कुछ और लगेगा, ठीक है। तो ये भी चीजों का हमें ध्यान रखना है, मतलब इसके अंदर अब कुछ और लगेगा। अब कुछ और क्या लगेगा वो देखिए, ठीक है। देखिए जब भी हमारी ऐसी स्थिति बनेगी, कोड लिखने के बाद भी ऐसी स्थिति बनेगी कि कुछ नहीं बन रहा है, फिर हमारे पास एक चीज हमें देखनी है। ये देखिए आप, जो हमें जिसको हमें जिसका कोडिंग हमें करना है, क्या इसके जो लेटर हैं वो इसके अंदर है, मतलब ये जो वर्ड है ये यहीं से लेटर लेके जो है बनाया गया है, ये हमें देखना है। तो मैं देख रहा हूं SOIL, तो आप यहां देखोगे S भी है, O भी है, I भी है, L भी है, ठीक है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, जब भी ऐसा होगा ये आप चेक करने के बाद आप ये देखोगे और आपको दिखेगा कि हाँ इसी के अंदर से लेटर उठाकर ये वर्ड हमारा बनाया गया है। तो तब आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, समानता के आधार पर जो है हमारा आंसर आ जाता है। समानता के आधार पर कैसे, देखिए P के समान ये, इसके ये, इसके ये, इसके ये, सेम लेटर के नीचे लेटर रख के और जो है हमारा हम देख लेते हैं किसके नीचे क्या है। जैसे F है हमारा, तो S के नीचे क्या है, तो यहाँ पे हमने L रख दिया, L रख दिया। O के नीचे हमारा क्या है, E, देखिए यहाँ पे भी E होगा, तो इस O का हमने E रख दिया। यहाँ पे आप देखोगे I का हमारा क्या है यहाँ पे J, तो हमने J रख दिया। L का अगर आप देखोगे तो क्या है हमारा K। तो इस तरीके से हम अपना आंसर जो है निकाल लेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है, जब भी हमारे सामने ऐसा केस फंसेगा हम ये चेक करेंगे और ये चेक करने के बाद हम समानता के आधार पर जो है आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम समानता के आधार पर ही करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, यहाँ पे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हम लोग हर एक टाइप जो भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से उठता है क्वेश्चन, हर एक टाइप हम वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसको जो है ये दे रखा है हमें, और यहाँ पे दिया है ठीक है, ये दिया है और हमें दिया है ठीक है, और हमें बताना है मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसको हमें बताना है, इसको कोडिंग करना है क्या। चलिए कोशिश करो, ये सभी के लिए नया है एकदम, सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें कैसा बनता है। जैसे आपको दे देगा, जैसे गार्डन दे दिया और गार्डन का ही जो यहाँ पे तो हमारे काफी सारे जो है नंबर दिए, डिजिट दी गई है, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है 30 दे देगा, ठीक है। या यहाँ पे अगर वाटर दे रखा है तो यहाँ पे बहुत सारे डिजिट में जो हमारा नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपको
ऐसे भी दे सकता है 60। ठीक है, तो इसमें दो तरह से हमारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों बनते हैं। पहला, जिसमें हमारे उतने ही डिजिट, इस नंबर में उतने ही डिजिट होंगी जितने हमारे यहाँ लेटर होते हैं। देखिए 2 4 6, 2 4 6, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2 4 6 और एक वो 2 4 1 5, तो 1 2 3 4 5, 5 ही लेटर हैं और 5 ही डिजिट का नंबर यहाँ पे हमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है अल्फान्यूमेरिक में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐसा बनता है, आपको ये वर्ड दे दिया, इसमें लेटर तो बहुत सारे हैं लेकिन जो नंबर दिया होगा वो आपको यहाँ पे जो लेटर हैं उनसे कम डिजिट में नंबर दिया गया होगा। तो ये दो तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, इस वाले को, फिर इसको करेंगे। चलिए, अब दोनों की पहचान मैं आपको बता दूं। दोनों की पहचान दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया हमें क्या देखना है। अगर जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उसकी डिजिट उतनी ही है जितने हमारे लेटर है। ठीक है, अगर जो नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है उसकी डिजिट उतनी ही है जितने यहाँ पे लेटर हैं, और हम समझ जाएंगे तुरंत जब भी ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है ये हम समझ जाएंगे, देखते हैं। अब देखिए क्या करना है इसमें, अगर ऐसा केस होगा तो हमें करना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे जब भी हमारा इस तरह से केस बनेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए GARDEN, इस नंबर को पूरा का पूरा आप उठा के इसके नीचे रख लो। इस नंबर को पूरा का पूरा उठा के इसके नीचे रख लो। तो जब मैं रखूंगा 3 2 5 7 और 6 और ये, ठीक है, ऐसे मान लो जी के हिस्से में 3 आया और ए का जो है 2 है, आर का 5 और डी का 7 और ए के हिस्से में 6 और एन के हिस्से में 4 है। ऐसे ही इन नंबर को उठा के, इन डिजिट को उठा के यहाँ पे इस पूरे नंबर को उठा के यहाँ पे रख लो। 9 2 1 9 2 1 6 और 5। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक लेटर के नीचे एक ही डिजिट हमें लिखनी है, और इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं से आप लोग स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आप देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, इन दोनों के अंदर जो लेटर हैं, इन दोनों के लेटर में से ही कुछ लेटर्स उठा के हमारा ये वर्ड बनाया गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, अक्सर इन्हीं दो वर्ड के लेटर्स को उठाकर, कुछ दोनों में से कुछ कुछ वर्ड, कुछ कुछ लेटर्स को उठाकर ये वर्ड हमारा दिया गया होता है। तो देखिए, आप देखोगे यहाँ पे W है तो W हमारा इसके अंदर है, यहाँ पे नहीं है। A हमारा A है, इसके बाद यहाँ पे A देखोगे आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तो R देखोगे, R भी हमें ये मिल गया। D अगर आप देखो मेरे दोस्तों, D भी मिल गया। E देखोगे E भी मिला, और N देखोगे N भी मिला। तो ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया ऐसा इसके हमारा इसके अंदर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। N देखो, N के नीचे क्या नंबर लिखा है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। ई देखो, ई के नीचे क्या नंबर लिखा है 6, तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। डी के नीचे क्या लिखा है 7, तो डी के नीचे मैंने जो है 7 लिख दिया। आर के यहाँ पे हमारा क्या है, आर है, तो आर के नीचे हमारा क्या लिखा है 5, तो मैंने यहाँ पे उठा के 5 लिख दिया। ए का अगर आप देखोगे तो ए के नीचे हमारा यहाँ पे 2 लिखा है, और डब्ल्यू हमारा कहाँ है यहाँ पे, तो डब्ल्यू के नीचे हमारा क्या लिखा है 9 लिखा है। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को आप पहचान गए कि इसमें होना क्या है तो फिर बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसलिए पहचानना सीखो, कैसे पहचानेंगे किसके अंदर क्या लगेगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, छोटी छोटी सी कुछ आपको दिक्कतें बन रही होंगी, तो वो हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें जो है चीजें सारी अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे,
हमें दे रखा है 30 और यहाँ पे हमारा हमें दिया है 50 और हमें जो कोडिंग करनी है वो HAIR हेयर की जो है कोडिंग करनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, अल्फान्यूमेरिक में पहले एक करा दिया, दूसरा ये सेकंड। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे, इसके अंदर क्या करना है। तो पहचान तो बन गई, दो बनते हैं, दोनों में हमने एक को पहचान लिया और इसकी साफ साफ पहचान है। आप क्या देखोगे, लेटर्स ज्यादा होंगे और जो है हमारे डिजिट जो नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा, उसमें इतने यहाँ पे लेटर्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर कम होंगे। तो ये पहचाने दोनों की। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस के अंदर मैक्सिमम हमारा ऐसे केसेस के अंदर होता ये है, आप इनके नंबर लिखिए। डी का हमारा क्या होता है भाई 4, ई का हमारा 5 और यहाँ पे 5 और पी का हमारा होता है 16। ठीक है, तो आप अगर इन नंबर को ऐड करो, अगर मैं इन नंबर को जोड़ दूं तो आप देखिए क्या आ रहा है, 5 और 5 10। ठीक है, और 10 में जब आप 16 जोड़ोगे 26 और 26 में 4 जोड़ोगे तो आपका 30 दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे ये नंबर लिखूं 18 और 1, ये इसका यहाँ पे हो गया 1 और बी का हमारा 2 और आई का 9 और टी का 20। अगर आप इन सबको प्लस कर दो तो देखिए आपका क्या आ रहा है। आप देखोगे इन सबको प्लस करने से 9 10 और 18 आपको 50 दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप आंख मीच के क्या करोगे, आपको दिख जाएगा। अब मैक्सिमम क्या होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में प्लस करके हमारा आंसर आया होता है, कभी कभी माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर क्वेश्चन आएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी आप इतना ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले देखते हैं प्लस करके हमारा जो है आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने चेक किया, प्लस करने के बाद हमारा 50 आ गया सेम यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 30 बन गया। इसका मतलब हमें पता लगा यहाँ पे भी जो है ऐसे ही आएगा। तो h का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे h का हमारा कितना होता है 8, a का 1 और i का हमारा 9 और r का हमारा यहाँ पे 80। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 36। तो 36 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो इतनी आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस मेन चीज आपके लिए ये है, आप पहचानोगे कैसे, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक टाइप मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, जितने भी टाइप हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बनते हैं, हर एक टाइप दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए एंड तक, आपको बहुत कुछ यहाँ पे जो है नया सीखने को मिलेगा। गर्मी इतनी है कि जुबान भी तो तलाने लगी है। इसका हमें जो है कोडिंग करना है, इसको कैसे करेंगे देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले तो जो है लेटर्स थे, अब तो केवल नंबर ही नंबर है, तो इसको कैसे कोड करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम के अंदर बन सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारा 36 है और यहाँ पे 123 और यहाँ पे 225 और यहाँ पे 81। अब आप देखो तो आप क्या देखो, यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी संख्या। तो ऐसे केसेस में आपको क्या ध्यान देना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा, तो आपको एक चीज खुद से समझ आएगी, आपके अंदर एक समझ पैदा होगी दोस्तों, कि अगर यहाँ पे छोटा नंबर है तो मुझे क्या करना होगा, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाता है, इससे बड़ा नंबर आ जाता है या इसके लगभग आ जाता है, तो मुझे क्या करना होगा। ये चीजें आप खुद की प्रैक्टिस से सीखोगे कि क्या मुझे इसके अंदर करना है। अब इसके अंदर छोटा है
इससे छोटी संख्या हमारी ये है। तो हम क्या देखते हैं, अब आप देखें यहाँ पे ये जो 1 है ये +2 और +3, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो कितना आ रहा है मेरा 6 आएगा। कितना आएगा 6। अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 2 4, 2 + 2 और +5, अगर जोड़ दूं तो कितना आया 9 आया। अब आप देखो इनको जोड़ के 9 आया, इनको जोड़ के 6 आया। अगर यहाँ पे आप देखो इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो 36 आ गया या नहीं आ गया? आ गया मेरे भाई। अगर मैं 9 का भी स्क्वायर कर दूं तो 81 आ गया। तो आपको ये भी अप्रोच रखनी होगी कि इस तरह से भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आपको ये खुद से पहचानना होगा, अगर यहाँ पे नंबर बड़ा है तो यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यूब भी हो सकता है। अगर ज्यादा ही बड़ा है तो यहाँ पे हमारा 4 भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर यहाँ पे और छोटा नंबर है, शायद यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है केवल इनको जोड़ के यहाँ पे 6 लिखा हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको जब आप क्वेश्चन करोगे खुद से समझ आएगी। तो अभी हम इसमें देखते हैं हमारा 36 आया, हमें जोड़ के हम अगर स्क्वायर करने हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। सेम हम ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 + 3 और +1, तो 3 और 3 6 और 1 7, और 7 का मैं जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 49 हमारा जो है आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले ही मार्क कर दिया। बैंक, और हमें दिया है यहाँ पे AC ZB MOJ, ठीक है, AC ZB MOJ BL के बैंक, ये हमें दिया गया है और हमें कोडिंग करनी है। यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग करनी है हमें CHEQUT, ठीक है, इसकी कोडिंग हमें करनी। तो करिए आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाइए, इतना तो मैंने आपको सिखा दिया कि आप चला सको। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग ही इसके अंदर होगा। तो यहां पे हमें क्या ध्यान देना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहां पे अगर आप देखो ये कितने हमारे लेटर हैं, 4 लेटर हैं, और यहाँ पे हमारे 2 2 4 2 6 और 8 लेटर है। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे 8 है, मतलब सेम उसके डबल है, सेम उसके डबल है। आप देख रहे होंगे कुछ अलग सा ही क्वेश्चन है, लेटर्स का कोड लेटर्स में बनाया हुआ है और एक ही जो है हमारा दे रखा है, नीचे भी कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो रीअरेंजमेंट भी नहीं है इसमें, और जो हमारे नंबर भी जो है बराबर नहीं है, तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो जब भी ऐसा हो कुछ हमारा ना लग रहा हो इसके अंदर, जितनी हमने पैटर्न सीखे वो नहीं इसके अंदर ये फॉलो कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तो देखना है क्या जो हमें दिया गया है जितने यहाँ लेटर हैं उसके यहाँ डबल है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 लेटर का वर्ड होता तो यहाँ पे 10 का होना चाहिए था, यहाँ पे अगर 6 का होता तो यहाँ पे 12 का होना चाहिए था। अगर हमारा ऐसा है, यहाँ पे जो वर्ड है उसका यहाँ पे डबल है, तो हम एक चीज देखते हैं इसके अंदर, क्या देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बी है, ठीक है, ये बी है, और बी के आप देखोगे बी से पहले वाला ए और बी के बाद वाला सी यहाँ पे आ रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए से जो पहले पढ़ता है जेड और ए के बाद पढ़ता है बी, ऐसे यहाँ पे आप एन में देखोगे तो एन से पहले हमारा क्या आता है, एन से पहले हमारा एम आता है, तो एम दे रखा है, और एन 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 के बाद हमारा क्या आता है ओ, तो यहाँ पे वही दे रखा है। यहाँ पे आप के को देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, के से पहले क्या आ रहा है जे, और के बाद क्या आता है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे जो लेटर है
उसके पहले वाला और उसके पीछे वाला, उसके अगले वाला और उसके पीछे वाला, बी के आगे ए और बी के पीछे सी, तो यहाँ पे ए सी आ गया। ऐसे यहाँ पे आप अगर देखोगे ए से पहले मैंने आपको बताया ऐसे घूमते हैं भाई, ए से जेड तक पहुंचे फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो ए के ठीक जस्ट पीछे अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे जेड होगा नहीं होगा, तो ए के ठीक जस्ट पीछे जेड पड़ेगा और ए के ठीक जस्ट आगे बी पड़ेगा, तो यहाँ पे ए सी आ गया और यहाँ पे जेड बी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर एन पे देखो तो एन से पहले हमारा क्या पड़ेगा एम, और एन के बाद हमारा ये हो गया हमारा एन, और एन के बाद हमारा क्या पड़ता है के, तो एम के हमारा यहाँ पे सॉरी एन के बाद हमारा ओ आता है, तो एम एन ओ, तो ओ आ गया, तो हमारा एम ओ यहाँ पे आ गया। तो के देखोगे आप, अगर के को मैं देखूं तो ये हमारा जे और के बीच में होता है और एल हमारा आता है, तो जे और के, जे और एल, तो जे और एल हमारा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे पहचान सकते हैं, हमें पता लगा कि यहाँ पे हो क्या रखा है, जो यहाँ पे लेटर है उसी के आगे पीछे वाला करके दे रखा है। तो सेम हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, सी के आगे क्या आता है, सी से पहले क्या पड़ता है बी, और सी के बाद डी, तो मैंने लिख दिया। ऐसे ही मैं एच का करूंगा, एच से पहले क्या पड़ता है जी, जी एच आई, तो जी आ गया हमारा यहाँ पे, और एच के बाद हमारा आई पड़ता है। ठीक है, ए बी सी डी ई, तो ई से पहले हमारा क्या पड़ता है डी, और ई के बाद हमारा क्या पड़ता है एफ। ठीक है, क्यू को अगर आप देखो तो क्यू से पहले क्या पड़ता है हमारा पी, और क्यू के बाद हमारा क्या आता है आर। अगर आप देखो यहाँ पे यू से पहले हमारा क्या पड़ता है टी पड़ता है भाई, टी एस टी यू वी, तो यू से पहले हमारा क्या पड़ा टी, और यू के बाद हमारा क्या आता है वी, तो हमने अगले वाला और पिछले वाला इसका भी लिख दिया। ऐसे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ई से पहले डी पड़ता है और ई के बाद हमारा एफ पड़ता है, तो इस तरीके से हमने जो है अपना आंसर प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो ये पहचान आपको मेरे दोस्तों याद रखनी होगी ऐसे क्वेश्चन के लिए। मैं सभी क्वेश्चन की आपको पहचान बता रहा हूं, अगर ये बस आपको याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और कोई भी पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो है डबल दे रखे हैं इसके, तो आप समझ जाइए कि हमारा यही इसके अंदर हो रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है खुद से, इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हमारा ये सभी दोस्तों टाइप है, ये सभी हमारे, मैं आपको टाइप्स करा रहा हूं कि किस किस टाइप के जो है आपके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन हमारे उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम सोचते सही है लेकिन बोर्ड पे कुछ जैसे नंबर गलत लिखा गया, तो वो सब आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, कभी कभी हम सोचते सही है लेकिन यहाँ पे गलत लिखा जाता है, तो उसको आप खुद से सही कर सकते हो, इतना आपको खुद भी जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लेना, ये भी जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RATE और हमें दे रखा है यहाँ पे 227269। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें BLIND इसकी कोडिंग हमें करनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कैसे हम इसको कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये थोड़ा सा कुछ अलग ही क्वेश्चन है।
मतलब जो पहले हमने क्वेश्चन किए उसमें नंबर दे रखे थे लेकिन 2 वर्ड दिए थे, वो नंबर दिए थे। लेकिन इसमें हमारा ये क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो 2 4 6 और 2 2 4, यहाँ पे 4 है और ये 6 है। लेकिन उसमें जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसके अंदर क्या था, ये भी सेम थे और ये भी हमारे क्या थे, सेम थे। तो ऐसा अगर होता हमारा तो हम समझ जाते। और अब यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर आप देखो तो इस जो यहाँ पे लेटर है वो इसके अंदर नहीं है, तो ये भी एक बात है, ये बराबर भी नहीं है और जो इसके अंदर लेटर है वो इसके अंदर नहीं है। तो मतलब वो पैटर्न हमारा इसके अंदर नहीं लगेगा जो हमने अभी सीखा था कुछ देर पहले, मतलब कुछ अलग ही लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। इसको करते कैसे है देखिए। तो जब भी हमारा ऐसा केस फंसे तो हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए इसका अपोजिट देखिए, यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे हमारा आर का अपोजिट इंडियन रेलवे तो आई हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो ए का जो है अपोजिट हमारा जेड होता है, टी का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई जीटी रोड मतलब जी हो गया, ई का अपोजिट हमारा क्या होता है इवनिंग मतलब वी। तो अब आप कहोगे सर लेकिन हमें तो नंबर देखने हैं, तो नंबर देखिए, अगर यहाँ पे आई का कोड क्या होता है हमारा, नो आई का कोड लिखा मैंने, जेड का कोड हमारा क्या होता है 26, जी का कोड हमारा क्या होता है यहाँ पे 7 और वी का हमारा कोड क्या होता है 22। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 22 7 26 9 यहां पे, और यहां पे देखो अगर आप ध्यान से तो 22 7 26 9, ठीक है, देख रहे हो 22 7 26 9, 22 7 26 9, मतलब जो यहाँ पे हमारा वर्ड दिया गया है उसके ठीक अपोजिट जो लेटर है, जो यहाँ पे हमारा वर्ड दिया गया है उसके लेटर के जो अपोजिट ठीक लेटर हैं उनके जो कोड हैं उनके नंबर को भी कैसे दिया गया है, यहाँ पे पीछे से उल्टे से, यहाँ से उल्टे हम लोग चले और यहाँ पे इसको लिख रखा है 22 7 26 9। तो ये लॉजिक हमें पता लगा यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ठीक सेम ऐसा ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बी का हमारा सबसे पहले इनके हम लोग अपोजिट लिखेंगे, बी का हमारा वाई होता है और एल का हमारा लो और आई का हमारा इंडियन रेलवे फॉर आर और एन मतलब मन तो एम हो गया और डी का हमारा क्या होता है ड्यू मतलब डी डब्ल्यू। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। अब इनके हम कोड लिखते हैं, कोड हमारे क्या होते हैं इनके, वाई का हमारा क्या होता है 25, ओ का हमारा 15 और आर का हमारा यहाँ पे 18, एम का हमारा यहाँ पे 13 और डब्ल्यू का हमारा 23। अब देखेंगे कैसे लिखा था, पीछे से लिखा था, तो हर चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आगे से लिख देंगे, नहीं, अगर यहाँ पे पीछे से है तो हम भी इधर से पीछे से लिखेंगे। तो पीछे से मैं जब लिखता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 23 13 18 और 15 और यहाँ पे हमारा 25 हमारा जो है इसका आंसर आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सभी को आपको अच्छे से जो है एकदम समझ आए होंगे और मैंने पूरी समझाने की अपनी कोशिश की है और शायद मैं समझा पाया। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपना एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी दें, आपको कैसा लगा, जैसा मैंने पढ़ाया आपको समझ आया भी है या नहीं। मैंने आपको कल भी कहा था दोस्तों, आपके कमेंट से हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं और पावर के साथ जो है हम आपको अगले दिन से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अपना कमेंट जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।